everyone, welcome to NJS Law Classes. So in our current affairs section बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, CLAT has a very simple pattern. They pick up the topics which are in news regularly, okay? और वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि जो टॉपिक्स न्यूज़ में रह रहे हैं सिर्फ आप उनको पढ़ के आगे निकल जाते हो, ये थोड़ा सा अपने बेसिक रिसर्च करते हो. नाउ अगर हम लास्ट 7-10 days की न्यूज़ देखें तो यू मस्ट बी रीडिंग a headline again and again in different portals, that is vaccinated people are getting affected by Omicron. So some newspaper even had someone who is having a booster shot, even that person is getting affected by Omicron. So what is the implication of this sentence? ये क्लैट आपसे पूछेगा, वो आपसे जानना चाहेगा कि आपने इसके बारे में आपकी नॉलेज क्या है बेसिक, और बहुत कोई टफ नहीं होता, बहुत बेसिक सा होता है. इट विल ओनली टेक अस 5 minutes टू अंडरस्टैंड इट कि इस जो एक लाइन है इसका मीनिंग क्या है, वैक्सीनेटेड पीपल को भी वायरस कैसे इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट, डज दैट मीन कि वैक्सीनेशन हैज नो इफेक्ट? all that vaccination, all that doses we had, it is of no use? No, that's wrong. Second, जिनको भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है क्या उनको लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? बिल्कुल लगवानी चाहिए. इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट आगे हमें कहती है बूस्टर शॉट लगवाओ, इवन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट अगेन, चाहे आपने डबल वैक्सीनेशन लगवा रखी है और इनफैक्ट अगर उसके बाद आपने बूस्टर शॉट भी लगवा रखा है, इवन देन it's not a 100% guarantee that that virus will not affect you. वो 100% गारंटी उन्होंने कभी दी भी नहीं थी आपको, बिकॉज वैक्सीनेशन इस प्रिंसिपल पे काम करता ही नहीं है. लेट मी शो यू. सो व्हाट इज वैक्सीनेशन बच्चों? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ क्लैट. वो आपकी वैक्सीनेशन की नॉलेज चेक कर लेंगे इस न्यूज के ऊपर. व्हाट इज वैक्सीनेशन बच्चों? जो भी वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, उसका एक लैब के अंदर वो एक उसका डेड वायरस या फिर इनएक्टिव वायरस क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एंटीजेंस. एंड दोज एंटीजेंस आर इंजेक्टेड इनटू आवर सिस्टम. नाउ व्हेन दिस एंटीजेंस एंटर इनटू आवर बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नेचुरली रिएक्ट करता है. जैसे कोई भी अगर एंटीजन बॉडी में आएगा या बैक्टीरिया है कोई भी आएगा, हाउ टू फाइट विद इट. जब एक्टिव कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ रहा था, our body was not used to fight it. उसको बहुत टाइम लग रहा था लड़ने में, एंटीबॉडीज बनाने में, which antibodies will kill this virus. और उतने में this corona was damaging our body internally and causing death of some people in unfortunate cases. But ये जो inactive virus है, हमारी बॉडी को पता नहीं चलेगा that this antigen is active or inactive. It will start creating antibodies, जो हमारा natural immune system है, to kill this antigen. And इस चक्कर के अंदर इस वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जिनका पर्पस ही क्या है, अगर ऐसा वायरस हमारी बॉडी में है इसको खत्म कैसे करना है. ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन. क्वेश्चन ये है कि अगर एक टाइम के बाद एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं, तो डज दैट मीन वी आर अगेन वल्नरेबल टू दिस वायरस? नो. इवन इन दैट केस, आर God has made our immune system so beautifully that there is a thing in our system called T cells. T cells बच्चों एक मेमोरी चिप की तरह है. ये एक बार अगर किसी एक वायरस या बैक्टीरिया से लड़ना सीख जाते हैं ना, ये भूलते नहीं है फिर कभी भी. So that's the beauty. जो T cells हैं, they will always, अगर एंटीबॉडीज नहीं भी हैं फिर भी उनको पता है कि अगर इस तरह का वायरस आपकी बॉडी में आता है, इससे कैसे लड़ना है, कैसे एंटीबॉडीज बनानी है. So एज कंपेयर टू समवन जिसकी बॉडी में पहले वैक्सीनेशन नहीं है, कंपेयर टू समवन जिसको वैक्सीनेशन लगे हुए हैं, उसकी बॉडी के टी सेल्स विल रिस्पॉन्ड क्विकली एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस. दैट्स व्हाई बच्चों वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है. बूस्टर शॉट क्या है? जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज खत्म हो चुकी हैं, तो बूस्टर शॉट लगेगा तो दोबारा से एंटीबॉडीज बन जाएंगी, विच इज अगेन नॉट अ बैड ऑप्शन. यूरोपियन कंट्रीज में आपको पता है लोग हर साल, क्योंकि फ्लू बहुत कॉमन रहता है क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोबेबली, तो वो हर साल फ्लू शॉट्स लगवाते ही लगवाते हैं इस प्रिंसिपल के बेस पे. सो दैट इज इशू. नाउ लास्ट पॉइंट, वे अगर हमने हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं और सब कुछ, तो क्यों हो रहा है हमें कोविड फिर भी होगा. एक तो रीजन है कि नेचुरली वो हमारी बॉडी में एंटर तो कर जाएगा, बट आर एंटीबॉडीज विल फाइट इट. प्रॉब्लम ये है कि ओमिक्रॉन जैसे जो म्यूटेशन के थ्रू वायरसेस आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ इनमें ऐसी म्यूटेशंस हों जो हमारी एंटीबॉडी से बच के निकल जाएं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल
कोई रोल ही नहीं है हमारे एंटीबॉडीज का। नो, दैट इज नॉट द केस। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि हमारी वैक्सीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही इस वायरस के अगेंस्ट। ओके, सो प्लीज डोंट, वन, फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एंड सेकेंड बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एज ए अवेयर सिटीजन, वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है जिनकी नहीं कंप्लीट हुई है, और प्लस अगर गवर्नमेंट बूस्टर शॉट के लिए कहती है तो डेफिनेटली हम लोग बूस्टर शॉट को भी लगवाना जरूरी है। ओके, लास्ट पॉइंट किड्स, जिनको हमारी नोट्स चाहिए दे कैन विजिट आवर वेबसाइट which is the link will be given after this video, and they can contact us for detailed notes of different subjects. Thanks a lot kids, have a nice day everyone.